हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स में अपना नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी को, प्रेसिजन को, फिट्स को, ठीक है। और हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे कवर हो रहे होंगे, लिमिट्स, टॉलरेंसेज, ये सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी को अगर हम डिफाइन करें तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है। एक्यूरेसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जितनी आपकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है किसी आउटपुट की टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करा 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और अब मैं फिर से उसे मेजर कर रहा हूँ तो वो आ रहा है 14.99, ठीक है। फिर मैंने मेजर करा तो वो आया 14.98, फिर मेजर करा तो वो आया 15। दैट इज एक्यूरेसी, क्योंकि वो कितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट है टू द ट्रू वैल्यू और द मेजर्ड क्वांटिटी। तो मैंने मान लिया कि ट्रू वैल्यू क्या थी 15, तो कितनी ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी है उस पर्टिकुलर, या डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी है उस पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड क्वांटिटी तक पहुँचने की। दैट इज एक्यूरेसी। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट समझा दिया, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट डेफिनेशन से कवर हो गया। अब सेकंड आते हैं डिफाइंड एज, इसको हम फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज डेविएशन और द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। कितनी इनएक्यूरेसी है, कितना परसेंटेज डेविएशन दे रहा है, इसको हम परसेंटेज एक्यूरेसी एक्सप्रेस करते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये हमारा हो गया एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव द प्रेसिजन। प्रेसिजन के बारे में बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट रिपीटेडली फॉर द सेम इनपुट। दैट इज़ कि मान लीजिए मैंने कहा 15 मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, 15 मेरे पास करेक्ट वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूँ मेरा रिजल्ट आ रहा है, अब मान लीजिए वो क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है कि रिपीटेडली कितना पास में हो पा रहा है। दैट मीन्स मान लो मैंने कहा कि भाई 15 इसकी मेजर ट्रू वैल्यू है और मैं मेजर जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 14.99, फिर मैंने अगली मेजर कर दी 13, फिर मैंने अगली मेजर कर दी 12। तो दैट इज़ नॉट प्रेसिजन, क्योंकि यहाँ पे जो है सेम आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है रिपीटेडली फॉर द सेम इनपुट, ठीक है। क्योंकि हमने अगर किसी की लेंथ नापी तो हमने इनपुट तो सेम दिया, भाई उसकी लेंथ तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो हमें आउटपुट सेम मिलना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत डिविजन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ज़्यादा जो है गैप, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें रिपीटेडली जो है वो सेम आउटपुट जो है वो नहीं मिल रहा है। एक बार 14.9 मिला, एक बार 13 मिला और एक बार 12 मिला, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। दैट इज़ ठीक है। तो हमें एक सेम आउटपुट चाहिए, या 14.99 दे, या अगर 13 भी दे रहा है तो 13 दे, फिर 13 दे, या 13.1 दे, ठीक है। दैट इज़ प्रेसिजन, ठीक है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें तो इफ़ अ वर्नियर इज यूज टू मेजर द विड्थ ऑफ अ बार एंड इट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट। अगर एक वर्नियर की बात करें तो वर्नियर स्केल आपने यूज़ भी करा हुआ है, और जब हम इसको विड्थ ऑफ द बार के लिए यूज़ करते हैं प्रोड्यूस सेम आउटपुट, देन इट इज सेड टू हैव हाई प्रेसिजन। सेम आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इट मे बी अ फैक्ट दैट एन इंस्ट्रूमेंट हैव हाई प्रेसिजन बट लो इन एक्यूरेसी। मैंने वही बात कही कि भाई 15 उसकी लेंथ है, मान लीजिए मैंने कहा 13, 13.1, 13.2। अब यहाँ पे प्रेसिजन तो उसकी हाई है क्योंकि उसने रिपीटेडली सेम आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दिया, 13 दिया, 13.1 दिया, और मान लीजिए फिर से 13 दे दिया। तो प्रेसिजन तो हाई है बट एक्यूरेसी कम है, जबकि उसकी लेंथ कितनी है 15 है, तो बिल्कुल पास में नहीं है उस वैल्यू के। तो दैट इज़ द प्रेसिजन। तो प्रेसिजन जो है हमारी ज़्यादा हो सकती है किसी डिवाइस के लिए, और एक्यूरेसी कम हो सकती है। और हाई प्रेसिजन हाई एक्यूरेसी के केस में क्या होगा कि भाई सारी रीडिंग्स में ही पास में जनरेट होंगी। दैट इज़ 14.99, 14.98, 14.99। तो यहाँ पे प्रेसिजन भी है, एक्यूरेसी भी है। क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा डिफरेंस नहीं ज़्यादा है रीडिंग्स के बीच में, सेम आउटपुट हमें मिल रहा है, और वो ट्रू वैल्यू है मेजर्ड क्वांटिटी के डिग्री ऑफ क्लोजनेस के अंदर भी आ रही है, दैट इज़ उसके पास में भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाई एक्यूरेसी हाई प्रेसिजन, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। इनके साथ एग्जाम में आता है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और पूछा कैसे जाएगा, ये 2 मार्क्स में ऐसे पूछ सकता है, कैन एन इंस्ट्रूमेंट हैव हाई प्रेसिजन एंड लो एक्यूरेसी, और इंस्ट्रूमेंट कैन हैव हाई प्रेसिजन हाई एक्यूरेसी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन एक एबिलिटी है किसी मेजरमेंट सिस्टम की टू डिटेक्ट एंड फेथफुली इंडिकेट द स्मॉल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट। जैसे कि अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन क्या है? एक एबिलिटी है मेजरमेंट सिस्टम की जो डिटेक्ट करता है और उन चेंजेस को डिटेक्ट करता है जो भी हमारे स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्मॉल जो चेंजेस हैं हमारे उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट में। क्लियर है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ मेजर करी तो उसके अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है उसके मेजरमेंट रिजल्ट में, तो उसको फेथफुली इंडिकेट कर रहा है। जो स्मॉल चेंजेस हैं उन्हें जो है इंडिकेट कर रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट मेजरमेंट रिजल्ट। क्लियर है? तो दैट इज़ हमारा रेजोल्यूशन। सेकेंडली, इट इज़ द रेशियो। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड टू द स्मॉलेस्ट पार्ट, मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड का, और टू द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन बी रिजॉल्व यूजुअली विद एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो भी है हमारा, तो उसके बीच में रेशियो किसके बीच में? बिटवीन द मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड टू द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन बी रिजॉल्व यूजुअली विद एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। थर्ड क्या है? इट इज द डिग्री टू विच एन चेंज कैन बी थ्योरेटिकली डिटेक्टेड, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, और इसे हम कैसे कहेंगे? तो थर्ड डेफिनेशन है कि इट इज द डिग्री
to which a change can be theoretically detected, usually expressed as number of bits. और ये किससे रिलेट कर रहा है? एंड दिस रिलेट्स द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ रेजोल्यूशन टू द एक्चुअल वोल्टेज मेजरमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। तो अभी ये समझते हैं हम। देखिए कि प्रेसिजन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, कितनी आपकी रिपीटेबिलिटी है ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ द डिजायर्ड इनपुट एट द सेम रेफरेंस कंडीशन। हमारी सेम इनपुट है, हमारा सेम इनपुट है, हमारी सेम रेफरेंस कंडीशन है, तो कितनी बार वो इंडिपेंडेंटली हमारी जो रिपीटेबिलिटी है, डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्यूरेसी क्या है? इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, कितनी आपकी करेक्टनेस है, कितना क्लोजनेस है, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। बाकी सेकंड, इट डिपेंड ऑन द रैंडम एरर एंड इट डिपेंड ऑन द सिस्टमैटिक एरर। अभी एरर्स क्या है? तो इनके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस करा हुआ है अपने इससे पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने एरर्स डिस्कस करा हुआ है। तो उसे आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारे चैनल पे फंडामेंटल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 4 को देख सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी यूनिट को देखना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट इज द बेस्ट सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल एक सीरीज़ में वीडियोज़ को अपलोड करा हुआ है। थर्ड है इसको, हाँ ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया? इट इज डिपेंड ऑन रैंडम एरर एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। थर्ड क्या है? डिटरमाइंड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे हमारी कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है प्रेसिजन के लिए। और एक्यूरेसी में क्या होता है? ये हमारे प्रॉपर कैलिब्रेशन से ही बता सकते हो आपकी एक्यूरेसी कैसी है उस इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब जैसे ये हाई प्रेसिजन है, क्योंकि देखिए रिपीटेडली सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, हमें पता है कि ये क्लोज नहीं है, हमें पता है कि टारगेट की क्लोज नहीं है, बट रिपीटेडली सेम आउटपुट इस रीजन में प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है और एक डॉट यहाँ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये हाई प्रेसिजन नहीं है, ये लो प्रेसिजन है और लो एक्यूरेसी है। क्लियर हो गया? ये हमारी हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? प्रेसिजन भी पास में है और एक्यूरेसी तो हमारी है, ठीक है। मतलब फिर समझिएगा, यहाँ पे जो मैंने ये डैश डैश बनाए हुए हैं वो ये दिखा रहा है कि मेरा रिपीटेडली डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है, रिपीटेडली नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है हमारे आउटपुट की, वो बहुत ज़्यादा मतलब दैट इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस हाई है, ठीक है, टू द एक्चुअल क्वांटिटी, टू द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, टू द ट्रू वैल्यू एक तरीके से हम कहेंगे। तो उसके पास में है रिजल्ट, इसलिए हम इसको हाई एक्यूरेसी का कह रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी, और ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको छोड़िएगा मत, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट वी विल स्टडी द टॉपिक लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। तो अब देखिए हमारे पास है लिमिट में सबसे पहला होता है द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज लिमिट। अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो लिमिट क्या है? नाम से पता लगा है कि लिमिट लग गई है कुछ, है ना, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंडेड है। तो किसी भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के जो हमारे 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज होते हैं, एक मिनिमम हो गई और एक मैक्सिमम लिमिट हो गई, ठीक है। तो द 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज लिमिट। सेकंडली द मिनिमम साइज, उसको हमने क्या कह दिया? लोअर लिमिट कह दिया, और जो मैक्सिमम साइज उसको हमने क्या कह दिया? अपर लिमिट कह दिया। तो मैंने आपको बताया बाउंडेड है, तो ये लिमिट हो गया। नेक्स्ट है फिट। अब फिट क्या है? फिट नाम से ही पता लग रहा है कि फिट है नहीं फिट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ 2 मेटिंग पार्ट्स, जब हम 2 मेटिंग पार्ट्स की असेंबली कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके बीच में कुछ टाइटनेस हो सकती है या उनके बीच में लूजनेस हो सकती है। भाई बहुत ज़्यादा टाइट होगा, एक मान लीजिए एक मैंने कोई भी नट लिया और मैंने दूसरे उसमें कुछ कसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें टाइटनेस हो सकती है, या हो सकता है कि वो लूज़ कसे, ठीक है। तो दैट इज़ कि भाई मेरा क्या है, 2 मेटिंग पार्ट्स में जो टाइटनेस और डिग्री ऑफ लूजनेस है, ठीक है, देयर माइट बी इधर भी टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन देम, और ये जो डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस है, इसी को हमने कहा फिट। और वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिट, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। टॉलरेंसेस को देखते हैं। टॉलरेंसेस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट एंड द लो लिमिट्स ऑफ द साइज, ठीक है। तो हाई लिमिट और लो लिमिट्स के बीच में डिफरेंस है, हमने टॉलरेंस कहा। और 2 टाइप के टॉलरेंसेस है हमारे पास, पहला है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा है बाइलेटरल टॉलरेंस। अब इसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या है? बोथ लिमिट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द जीरो लाइन, दैट इज। अब इसका एग्जांपल अगर मैं इसको बढ़िया तरीके से समझाऊँ, तो देखिए यहाँ पे 20 और इसकी जो +0.1 है वो इसकी लो लिमिट को दिखा रहा है, +0.2 इसकी अपर लिमिट को दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो अब आप देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन में है, दैट इज जीरो लाइन के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, या तो ऊपर होंगे दैट इज पॉजिटिव एक्सिस में, और या बिल्कुल नीचे होंगे। तो देखिए 20 नेगेटिव में है दोनों, या दोनों सेम साइड ऑफ द जीरो लाइन, तो सेम साइड में या तो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में। ये आपने एग्जाम्पल से समझा। सेकंड पॉइंट, बोथ लिमिट आर हैविंग सेम साइन। देखो सेम ही साइन है, बात वही है कि भाई या तो पॉजिटिव होंगे या हम ऐसे बोलते हैं कि वो सेम साइड ऑफ द जीरो लाइन में होंगे। तो बस उसको हमने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए। ये एग्जांपल हो गया। बाइलेटरल में क्या है? नाम से ही पता लग रहा है दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बोथ लिमिट्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द जीरो लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है, 10 की मैक्सिमम लिमिट क्या है? +0.2, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है? -0.1, मतलब तो दोनों साइड में आ रहे हैं। और बोथ लिमिट आर हैविंग अपोजिट साइन, तो बस वही मिल गया साइंस प्लस एंड माइनस। तो प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा कवर हो गया यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल टॉलरेंसेस।
अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फिट को। इससे पहले हमने क्या कवर करा, फिट्स को कवर करा, लिमिट्स को कवर करा, टॉलरेंसेस को कवर करा, और टॉलरेंस के हमने 2 टाइप्स देखे। अब टाइप्स ऑफ फिट्स भी देख ले रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फिट में सबसे पहला है हमारा क्लियरेंस फिट। अब देखिए क्लियरेंस फिट में अगर आप देखें तो ये हमारा मान लीजिए होल है, ये हमारा होल होता है और ये शाफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो होल और शाफ्ट के कॉम्बिनेशन में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं फिट्स को। अब देखिए ये हमने क्या लिख रखा है आगे फिगर 1, तो फिगर 1 इसी को हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट गैप विल ऑलवेज अकर बिटवीन 2 मीटिंग पार्ट्स। अब देखें तो होल और शाफ्ट के बीच में एक गैप अकर कर रहा है, और इस गैप को मैंने कह दिया मिनिमम क्लियरेंस कितनी है। ये जो है ये जो मैंने क्रॉस से शेडिंग करी हुए हैं इन्हें कहते हैं टॉलरेंस जोन, मतलब कितना आप इन्हें फिट और मैक्सिमम करा सकते हो। भाई एक लिमिट है किसी चीज़ की एक्सटेंड होने की, उससे ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए इसकी टॉलरेंस जोन है, और मैक्सिमम क्लियरेंस जो है मिल सकती है वो इतनी मिल सकती है। क्लियरेंस मतलब कि कितना ज़्यादा वो फिट हो सकता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और मिनिमम क्लियरेंस कितनी है, इतनी इसकी मिनिमम क्लियरेंस है। अगर मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें तो वो इसकी इतनी है। तो गैप विल ऑलवेज अकर बिटवीन द 2 मीटिंग पार्ट। देखिए गैप एक अकर कर रहा है दोनों के बीच में। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन शाफ्ट। होल देखो यहाँ पे बड़ा है शाफ्ट से। अगर मैं होल की बात करूँ तो होल का इनर डायमीटर इज शाफ्ट के लार्जर डायमीटर से कैसा है, बड़ा है। दूसरी चीज़, होल का लार्जर डायमीटर, देखो होल का जो हमारा स्मॉलेस्ट डायमीटर है, जो हमारा इनर डायमीटर है, वो हमारे शाफ्ट के अपर डायमीटर, हम कह सकते हैं आउटर डायमीटर से बड़ा है। यही तो बात है। तो बस वही मैंने सिंपल शब्द में लिख दिया, होल इज ग्रेटर देन शाफ्ट, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे कि होल का जो इनर डायमीटर है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दैट इज द, हम कहेंगे कि आउटर लिमिट या आउटर रेडियस ऑफ शाफ्ट, है ना। थर्ड क्या है, इट में भी, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई जब ये लूजनेस है तो इसमें लूज फिटिंग हो सकती है। रनिंग फिट मतलब कि एकदम से इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर इंसर्ट करें तो ये एकदम से रनिंग फिट है, ठीक है, मतलब टाइट नहीं है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिट है, इजी स्लाइडिंग फिट हो गया, रनिंग फिट हो गया, ये लूज रनिंग फिट हो गया। एग्जाम्पल इसकी हो गई रोटेटिंग शाफ्ट जो होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है क्योंकि 2 मार्क्स में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। गिव द एग्जाम्पल एंड द टाइप्स ऑफ फिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांजिशन फिट। 10 मार्क्स में इसका फिगर और ये सब एक्सप्लेन करेंगे आप। ट्रांजिशन फिट्स क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन फिट में देखिए शाफ्ट और इसके टॉलरेंस जोन ओवरलैप कर रहे हैं। ये क्या थे हमारे क्रॉस में जो मैंने बनाए थे, ये क्या थे, टॉलरेंस जोन ही तो थे। तो यहाँ पे टॉलरेंस जोन क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो वही मैंने लिख रखा है, टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट विल ओवरलैप। ट्रांजिशन फिट्स में भी फोर्स फिट, टाइट फिट एंड पुश फिट। अब ट्रांजिशन फिट में हमारे देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स फिट हो सकता है, टाइट फिट हो सकता है, पुश फिट हो सकता है, या हमें कस के उसे करना पड़े तभी वो फिट होगा, ठीक है, या टाइटली फिट होगा, या उससे फोर्स फिट होगा, मतलब बिना फोर्स के वो नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज। बाकी इसमें जो होल साइज़ है वो हमारा शाफ्ट साइज़ के बराबर रहता है। अगर हम देखें एक तरीके से, अगर कॉमन सेंस अगर मैं बात करूँ तो वो तो होल शाफ्ट साइज़ के बराबर है। बट अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे या मैकेनिकल की भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि होल का जो इनर डायमीटर है, होल का जो इनर डायमीटर है वो शाफ्ट के आउटर डायमीटर से छोटा हो गया, शाफ्ट के आउटर डायमीटर से छोटा हो गया, और होल का जो आउटर डायमीटर है उससे शाफ्ट का आउटर डायमीटर छोटा हो गया। इस तरीके से लिखते हैं। तो इनर को आउटर के रिस्पेक्ट में हम जनरली लिखते हैं कि होल का जो हमारा इनर डायमीटर है वो हमारा शाफ्ट के आउटर डायमीटर से छोटा हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, ट्रांजिशन फिट में, ठीक है। और बाकी अगर जनरल भाषा में लिखना है तो होल साइज इक्वल्स टू शाफ्ट साइज, जो मैंने बोला लिखेंगे वो भी आप, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, कपलिंग रिंग्स। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कपलिंग रिंग्स जो होती हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिट्स। इंटरफेरेंस फिट में क्या है, हमारे पास जो टॉलरेंस जोन है वो देखो शाफ्ट का बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है साइज ऑफ होल इज लेस देन साइज ऑफ शाफ्ट। तो बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो शाफ्ट का इनर डायमीटर है वो होल के आउटर डायमीटर से भी बड़ा है। शाफ्ट का जो इनर डायमीटर है, ये जो हमारा इनर डायमीटर है, जो मैं लाइन बनाई हुई है, वो हमारा होल के आउटर डायमीटर, होल का आउटर डायमीटर ये है, तो इससे हमारी क्या है, छोटी है, दैट इज the size of hole is less than size of shaft. Secondly, the tolerance zone of hole is entirely below the tolerance zone of shaft. वही आप देख रहे हैं कि अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट का जो हमारा टॉलरेंस जोन है वो देखो बिल्कुल ऊपर है, दैट इज इट इज एंटायरली बिलो ऑन, होल जो है वो हमारा एंटायरली बिलो है किसके, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट के। तो यहाँ पे हमारा ये कवर हो गया फिट्स वाला पार्ट। बाकी इससे जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के बैच में आया हुआ है, दैट इज बेसिस ऑफ फिट्स, ठीक है। बेसिस ऑफ फिट्स है, उसमें हम डिस्कस करते हैं उसे। देखिए बेसिस ऑफ फिट सिस्टम एंड लिमिट सिस्टम में क्या है, सबसे पहला है हमारे पास होल बेसिस सिस्टम और दूसरा है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है, एक बार में समझाएंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। व्हेन होल साइज इज केप्ट कांस्टेंट, जब होल की बात कर रहे हैं होल बेसिस की तो होल को कांस्टेंट कर देना, और जब शाफ्ट बेसिस की बात कर रहे हैं तो शाफ्ट को कांस्टेंट रख देना। तो देखिए वही लिख रखा है, व्हेन द होल साइज इज केप्ट कांस्टेंट, होल को कांस्टेंट रख दो, जो बचा उसे चेंज करा दो, एंड शाफ्ट साइज इज चेंज्ड टू ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड होल बेसिस सिस्टम। क्लियर हो गया। अब अगर मैं शाफ्ट बेसिस की डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, व्हेन द शाफ्ट साइज इज केप्ट कांस्टेंट एंड होल साइज इज चेंज्ड to obtain various types of fit is called shaft basis system.
ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। सेकंड, लोअर डेविएशन यहाँ पे होल की कैसी रहती है, जीरो रहती है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी लोअर डेविएशन जो होल की है वो कैसी रहती है, जीरो रहती है। थर्ड है, अपर लिमिट ऑफ द होल एंड द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कैन बी वेरीड। होल की सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट और शाफ्ट की दोनों लिमिट्स को आप वेरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अपर लिमिट ऑफ होल और अपर और लोअर लिमिट दोनों लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है उन्हें आप वेरी कर सकते हैं कि जो भी आपको फिट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं इस होल की बात करूँ, ये अब देखो जब भी होल बेसिस सिस्टम होगा तो होल को आप बड़ा बनाएंगे, शाफ्ट को हमेशा छोटा बनाएंगे, मतलब शाफ्ट के साथ आप इंटरफेरेंस करा रहे होंगे उसके, दैट इज जो मतलब कह सकते हैं उसके फिट्स करा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एक बार शाफ्ट हमारा छोटा है, ये कौन सा फिट हो गया, क्लियरेंस फिट। यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है टॉलरेंस जोन, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांजिशन फिट। और यहाँ पे देखो बिल्कुल ऊपर हो गया, दैट इज इंटरफेरेंस फिट। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ शाफ्ट बेसिस की, तो शाफ्ट बेसिस में व्हेन द शाफ्ट साइज इज केप्ट कांस्टेंट एंड होल साइज इज वेरीड टू गेट द वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स इज कॉल्ड एज शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अपर डिवीजन यहाँ पे क्या रहता है, शाफ्ट का जीरो रहता है, और वहाँ पे क्या था, लोअर डिवीजन होल कैसा था, जीरो था। थर्ड था, वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को कॉन्सेंटर करें, तो यहाँ पे लोअर लिमिट शाफ्ट की और लोअर और अपर लिमिट दोनों लिमिट होल की हम वेरी कर सकते हैं कि अगर हमें वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स चाहिए। ठीक है, बाकी इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये आपके होमवर्क में है, बाकी बता दे रहा हूँ। शाफ्ट को बड़ा बनाएंगे, जैसे इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप इस तरीके से पूरी एक शाफ्ट बनाओगे। ठीक है, ये इस तरीके से आप शाफ्ट बनाओगे, हल्का सा आप इसको कर भी दे सकते हो, मतलब इस तरीके से, क्योंकि शाफ्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, बाकी ये इसका इस तरीके से जोन बना देना है, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। बाकी जो यहाँ पे हमारा ये टॉलरेंस जोन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हमारा होल हो जाएगा, पहला होल। ठीक है, ये हमारा दूसरा होल हो जाएगा जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा होगा, जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा होगा, और एक हमारा हो जाएगा जहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, और हमारा जो होल का क्या है, जो हमारा डायमीटर है वो बड़ा है, किसके, इसके से जो हमारा इंटरफेरेंस फिट है, जो मैंने इसमें लिख रखा है बिल्कुल वैसे ही डायग्राम आप बनाएंगे। ये शाफ्ट हो गई है और ये हमने होल बनाए हुए हैं, ये क्या है हमारी, ये हमारी है शाफ्ट, ये हमारी है शाफ्ट, और ये क्या है, ये सारे हमारे होल्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। होल 1 इसको नाम दे देना, इसको नाम दे देना होल 2, इस तरीके से आप इसको नेमिंग दे सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी जो है कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम बनेगा वो किसमें बनेगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये लेक्चर, मतलब इसमें जो हमने कंप्लीट करा कंटेंट। ठीक है, इसके आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।